अथ तृतीयोऽध्याय अर्जुन उवाच जयसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। श्लोक श्लोकार बाद में लेंगे, पहले अवतरणिका काफी लंबा छोड़ा है इस श्लोक की। शास्त्र से प्रवृत्ति निवृत्ति विषय भूते द्वे बुद्धि भगवता निर्दिष्टे। भगवान के द्वारा दोनों प्रकार का बुद्धि ज्ञान का निर्देश कर दिया गया है। एक प्रवृत्ति विषय भूत है और दूसरा निवृत्ति विषय भूत है। द्वे बुद्धि शास्त्र के अंदर सुप्रसिद्ध दोनों प्रकार विभाजन करके सुस्पष्ट भगवान के द्वारा निर्देश किया गया। कहा सांख्य बुद्धि, एक का नाम है सांख्य बुद्धि, 11 से 38 तक समझाया गया था, 11 to 38। और योगे बुद्धि इति च, दूसरी थी योग में बुद्धि, 39 to 54, 39 से 54 तक था। 55 से दोबारा सांख्य बुद्धि में जा रहे हैं, 72 तक चले जाएंगे। तत्र प्रजहाति यदा काम इत्यारभ्य आध्याय परिसमाप्ते है सांख्य बुद्धि आश्रितानां संन्यासं कर्तव्य मुक्त्वा तेषां तनिष्ठतयैव च कृतार्थता उक्ता एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ इति। इस तरह से 11 से 38, 39 से 54 तक पहले सांख्य योग और कर्मयोग का वर्णन करने के बाद में 55 से 71 तक उसी सांख्य को उत्थापन किया दोबारा। प्रजहाति यदा कामान 55 है ये, यहां से आरंभ करके अध्याय परिसमाप्ते है, अध्याय की परिसमाप्ति पर्यंत सांख्य बुद्धि आश्रिता नाम, सांख्य बुद्धि को आश्रित करने वाले जितनी भी प्रकार के मोक्ष विभिन्न कोटि जिज्ञासु मोक्ष हो उनके लिए संन्यासम कर्तव्य मुक्त्वा, संन्यास कर्तव्य है ऐसा कह करके तेषां तन्निष्ठतयैव, उनका उस ज्ञान निष्ठा पूर्वक ही कृतार्थता उक्ता मोक्ष प्राप्ति की कथन करके करते हुए समापन किया 72वें श्लोक में ऐसा ब्राह्म स्थिति पार्थ इत्यादि से। अर्जुनाय च, लेकिन अर्जुन के लिए क्या कहा है? संन्यास नहीं, सांख्य बुद्धि आश्रिता नाम संन्यासम, न तो अर्जुनाय। अर्जुन के लिए क्या था? अर्जुनाय च कर्मण्येवाधिकारस्ते माते संगोस्तो कर्म इति कर्मैव कर्तव्य मुक्तवान। 47वां श्लोक है 47, उसमें साफ साफ कह दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माते संगोस्त्व कर्मणि, कर्म में तुम्हें संग आसक्ति नहीं करना है, मैंने संन्यास में तेरा अधिकार नहीं है। एक यदि कर्मैव कर्तव्य मुक्तवान योग बुद्धिमाश्रित्या, और वो भी कैसे करने को कहा? निष्काम भाव से। योग बुद्धि को आश्रित करके तुमको कर्म ही करना है और कोई रास्ता नहीं तुम्हारे लिए, ऐसे। न तथैव श्रेय प्राप्ति मुक्तवान, लेकिन ये भी नहीं कहा भगवान ने कि कर्मयोग से भी तुमको श्रेय प्राप्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तथैव मने कर्मयोगादेव श्रेय प्राप्ति न उक्तवान। इसीलिए तदेतद आलक्ष्य, इस बात को पूरी ढंग से समझ करके विचार करके अर्जुन सोच रहा है सबसे बढ़िया चीज जब संन्यास मार्ग है उससे मोक्ष भी प्राप्त होता है। एक कर्म योग से तो पता नहीं कब होगा नहीं होगा, और आपने तो कहा ही नहीं मोक्ष मिलेगा। अधिक से यही बार बार कहते अंतःकरण शुद्धि होगी, अंतःकरण शुद्धि के बाद ज्ञानाधिकारी होगा, ज्ञानाधिकारी होने के बाद ज्ञान प्राप्त होगा, तदुत्तर काल मोक्ष होगा। ये तो लंबी चौड़ी यात्रा है, ये तो भरोसा ही नहीं कितने जन्म लग जाए। तो फिर क्यों मेरे को कर्म में आप लगाना चाहते हैं? ये उसके मन में इसीलिए आ गया। पर्याकुलीभूत बुद्धि अर्जुन उवाच, अत्यंत पर्याकुलित बुद्धि वाला होकर के अर्जुन जो है इस बातों को कहा। कथम भक्ताय श्रेयोर्थिने यत् साक्षात श्रेय साधनम सांख्य बुद्धि निष्ठां स्थावयित्वा, या तो सुनाते ही नहीं सांख्य बुद्धि को, है ना, केवल कर्म बुद्धि सुनाते बस तुम यही करो, मान बताओ। अब लालच दिखा या लड्डू दिखा करके फिर बाद में मीठा नीम कड़वा नीम खिलाते रहोगे तो कैसे चलेगा? लड्डू दिखाओ मत,
उसे लड्डू का ज्ञान ही नहीं रहेगा तो वो नीम को लड्डू मान के खा लेगा। अब लड्डू दिखा रहे हो और कर ये लड्डू है, मीठा होता है, ये कड़वा है, ये जो है नीम है, लेकिन तुमको नीम ही खाना पड़ेगा। ये क्या बात है, ये तो ठीक नहीं है तरीका। या श्रवण नहीं कराते तब तो बढ़िया बात थी। अर्जुन का मन में यही है, आप श्रवण नहीं कराते, सांख्य बुद्धि संन्यास और मोक्ष की बात नहीं करते उससे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कर्मयोग आपने मेरे को उपदेश दिया मैं करते रहता। लेकिन सुनाया आपने, वो श्रेष्ठ मार्ग है, उससे मोक्ष तुरंत हो जाता है। और हमें बोल रहे उस मार्ग में तुम्हें जाना है, लेकिन जहां तुमका कोई ठिकाना ही नहीं है। ये क्यों? भक्ताय, क्यों मैं भक्त हूं आपका, शिष्य भी हूं, शिष्यस्ते प्रपन्नो, हम वह साधिमाम ते प्रपन्नो। अब आप शिष्य भी हूं, भक्त भी हूं, श्रेयोर्थिने और मोक्ष कामी भी हूं। कामकामी नहीं हूं मैं भी, मोक्षकामी हूं। दो प्रकार के लोग बताया ना पहले वहां श्लोक में, कामकामी मोक्षगामी। मैं कामगामी नहीं हूं, मोक्षगामी हूं। यद साक्षात श्रेय साधनम सांख्य बुद्धि निष्ठाम श्रावित्वा, आपने जो है साक्षात श्रेय का जो साधन है, श्रेय का जो साक्षात साधन है सांख्य बुद्धि निष्ठा, उसको सुनाने के पश्चात माम कर्मणि, मुझको कर्म में लगा रहे हो आप। वे कैसा कर्म में? दृष्ट अनेक अनर्थ युक्त, दृष्ट अनेक अनर्थ युक्त। अदृष्ट अनेक अनर्थ तो है ही, ये तो दृष्ट ही अनेक अनर्थ इस समय होता है कर्मों में। जो जितना कर्म करेगा उतना ही झंझट में फंसते जाता है, उतना ही परेशान हो भोगना पड़ता है। लोग इसलिए कर्मयोग से भागते हैं, जो कर्मयोग करने में बदनामी होती है। क्या जो करने वाला ही कुछ भी नहीं करे उसको कौन क्या बोलेगा? अब करोगे तब ना गलतियां होंगे, जब गलतियां हो तब डांट पड़ेगी, डांट पड़ेगी तो फिर भाग जाओगे, तो फायदा क्या होगा? क्यों होता है ये कर्मयोग हम लोगों ने कितना किया, जहां भी किया, जितना भी किया, कभी उस समय में किसी ने नहीं बोला अच्छा किया, तब तो डांट पड़ी, गलत ही बताई गई। भले बाद में निकल गए वहां से, पर अरे तो बहुत अच्छा था, वो बहुत बढ़िया करता था, बाद में भले प्रशंसा करेंगे, लेकिन उस समय तो गलतियां निकाल करके डांटा जाता है। ये गुरुओं का काम ही ऐसा है। और जिसने दृष्ट ही है वह अनेक अनर्थ, चोट भी लग जाएगा काम करते करते, कहीं कुछ हो जाते कहीं कुछ हो जाता है, नहीं करेंगे तब तो होता है सब। अनेक अनर्थ दृष्ट है ये तो। कभी तो काम करते भीगते भीगते करना पड़ जाता है काम, बुखार आ जाता है। इसे कहते हैं दृष्ट अनेक अनर्थ युक्त पारंपर्येणा भी अनेकांतिक श्रेय प्राप्ति फले न्यूंज्यात। पारंपर्येणापि अनेकांतिक, ऐकांतिक नहीं है, परंपराया निश्चित रूपेण मुझे मोक्ष में लगाए गए कर्मयोग कोई गारंटी भी नहीं है। ऐकांतिक में नियमित रूप से लगाना, अनेकांतिक में अनियमित है, व्यभिचार। न्यायिकों ने तो व्यभिचार का नाम रख दिया, इसलिए क्या अनेकांतिक है ना, साधारण अनेकांतिक, असाधारण अनेकांतिक, अनुपसंहारी नाम के 3 व्यभिचार हेतु मानते हैं। अनेकांतिक का मतलब ही होता है व्यभिचार। एकांत माने नियम, एकांत माने नियम, एकांत एव इति ऐकांत, न एकांत इति अनैकांत, तदेव इति अनैकांतिक। तो नियम में जो होता है उसको एकांतिक कहते हैं, जो नियम से नहीं होता है वो अनैकांतिक होता है। इसलिए व्याप्ति का नाम अनैकांतिक और व्यभिचार का नाम अनैकांतिक। इसलिए हेतु को क्या नाम रख दिया? अनैकांतिक रख दिया ना, क्योंकि जो हेतु व्याप्ति भंग कर दे उसी का नाम तो है साध्य बोध अवृत्तित्व व्याप्ति है, साध्य बोध वृत्तित्व व्यभिचार है। ऐकांतिकत्व माने नियम, स्थितत्व व्याप्ति ही, अनेकांतिकत्व व्यभिचार। अर्थात ये कहने का मतलब यह परंपराया भी हमको निश्चित रूपेण यह कर्मयोग मोक्ष देगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं, व्यभिचार है। पारंपरेणा भी अनेकांतिक श्रेय प्राप्ति फले न्यूंज्यात, कथम माम न्यूंज्यात, ऐसा अन्वय कर देना। ऐसा जो कर्मयोग में कर्म में आप मुझे क्यों लगा रहे हैं, जो कि दृष्ट अनेक अनर्थ युक्त है और परंपराया भी
मोक्ष देगा इससे कोई निश्चय नहीं है, व्यभिचारित्व है। ऐसे कर्म में माम कथम नियुंज्यात् इति युक्त पर्याकुली भाव अर्जुन। इस तरह से अर्जुन में इस तरह के मन में इतने व्याकुली भाव जो हुआ है वह उचित ही है। तद अनुरूप प्रश्न जैसे चेत इत्यादि, उसके अनुरूप उसने प्रश्न जो डाला है जैसे चेत इत्यादि भी उचित ही होता है। प्रश्न अपाकरण वाक्यंच भगवता उत्तम यथोक्त विभाग विषय शास्त्र। और प्रश्न का अपाकरण करने के लिए, इसका उत्तर दे करके उसके मन का संशय को दूर करने के लिए भगवान का जो वाक्य है भगवत उत्तम वाक्यम यथोक्त विभाग विषय, यथोक्त विभाग के विषय को और स्पष्ट करने के लिए। यथोक्त विभाग विषय कौन था? सांख्य योग और कर्मयोग, उनके अधिकारी भेद सारा जो स्पष्ट करने के लिए जो भगवान का आगे में जवाब है वह भी स्पष्ट होता है, प्रश्न के अनुरूप जवाब है। अब देखिए यहां तक कपड़े देख लिया भाष्य के बाद के चित्त मत आएगा, वृत्तिकार का मत आएगा जो ने दूसरे ढंग से यहाँ समुच्चयवाद को स्थापित करना चाहते थे, ज्ञान और कर्म का समुच्चय, उसका खंडन करेंगे। उससे पहले हम जाते मधुसूदनी टीका, मधुसूदनी, क्योंकि ये बताना है बहुत ही सुंदर ढंग से, जिसको सभी अन्य टीकाकार लोग समर्थन करते हैं, कोई खंडन करने किया नहीं है। नहीं तो भाष्यत्वर्ष दीपिकाकार विशेष रूपेण मधुसूदन के पीछे लगे रहते हैं, वो कुछ भी कहेंगे उसको खंडन करने की चेष्टा करते हैं। और लेकिन इस बात को बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब वो भी स्वीकार करते हैं। क्या कहा है? पूरे 18 अध्याय 3 से 18वां तक का अध्याय पूरा का पूरा शेष 16 अध्याय द्वितीय अध्याय का ही व्याख्या है, ये स्थापित किया। द्वितीय अध्याय की व्याख्या कैसे वो देखिए टीका। एवं तावत् प्रथमेन अध्याय उपोद्घातितो द्वितीय अध्याय कृष्ण शास्त्रार्थ सूत्रित। प्रथम अध्याय के द्वारा अधिकारी का स्वरूप वर्णन करते हुए और अधिकारी का वर्णन करते हुए लक्ष्य का भी कथन कर दिया, अतएव उपोद्घात कर दिया था शास्त्र का। और द्वितीय अध्याय के द्वारा संपूर्ण शास्त्र का जो तत्वमसि है, ऐक्यता कथन है, उसको सूत्रित कर दिया है, संक्षेप में कथन कर दिया है। तथा ही आदौ निष्काम कर्म निष्ठा तथो अंतःकरण शुद्धि तथा शमदमादि साधन पुरस्सर सर्वकर्म संन्यास तथो वेदांत वाक्य विचार सहिता भगवत भक्ति निष्ठा तथा तत्व ज्ञान निष्ठा तस्या फलंच त्रिगुणात्मक अविद्या निवृत्ति जीवन मुक्ति ही प्रार्थ कर्म फल भोग पर्यंतम तदंते च विदेह मुक्ति ही। ये कहा गया है वहां द्वितीय अध्याय में। आदौ निष्काम कर्म निष्ठा, प्रत्येक अधिकारी को पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले निष्काम कर्मयोग करना चाहिए, करना जरूर है, क्योंकि पता नहीं पिछले जन्म किए थे कि नहीं किए थे। ये कैसे ले लें कि अपने आप स्वीकार कर ले हमने बहुत जन्मों से कर्मयोग किया, जरूरत नहीं इस जन्म में, ऐसे कैसे निर्णय ले लेगा कोई? इसे करना जरूरी है, शुरू कर दो। यदि वास्तव में आपने अनेकों जन्मों से किया हुआ है, शीघ्र ही आपके अपने आप निवृत्ति हो जाएगी निष्काम कर्म। हम लोगों ने देखा गुरु आश्रम में कोई 20-20 साल से कर रहे हैं, अब भी उनका मन उसी में लगा हुआ है। और कोई 10 साल के बाद निकल, कोई 6 साल के बाद निकल रहा है, कोई 3 साल के बाद निकल रहा है। निकल के आवारगर्दी में नहीं है, वो भी सही मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या? अनेकों जन्मों से जिसने की है उसके लिए ज्यादा समय गुरु आश्रम में रहकर कर्म करना नहीं पड़ा, और निकल गया, निवृत्ति हो गई, निमित्त कुछ ना कुछ होता ना। और किसी किसी को पिछले से किया नहीं, इसलिए 20 साल कर रहे हैं। कोई कोई जिंदगी भर रगड़ देते गुरु आश्रम में, जिंदगी और बिता देते, खत्म। कोई ना कोई पद मिल जाएगा, पद में बैठे रहेंगे, मरने तक पद छोड़ेंगे नहीं और वहीं मर जाएंगे, लगे रहेंगे जिंदगी भर। आगे बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसका मतलब कि इस जन्म उनका पूरा निष्काम कर्मयोग में ही जाना था, अगले जन्म में आगे बढ़ेगा। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। इसलिए कहते सबसे पहले तो हर एक वेदांत अधिकारी को निश्चित रूप में निष्काम कर्मयोग करना चाहिए। तत्पश्चात क्या होगा? तो अंतःकरण शुद्धि। तब जो अंतःकरण शुद्धि है, इस जन्म का में भी जो जन्म से अब तक किया हुआ जो कुछ भी पाप आदि प्रतिबंधक है, वो उस किंचित कर्मयोग के द्वारा भी क्या हो जाएगा? निवृत्त होकर के अंतःकरण बिल्कुल वेदांत योग्य हो जाता है।
शम दमादि साधन पुरस्सर सर्वकर्म संन्यास। उसके बाद क्या करेगा आदमी? शम दमादि साधनों को अपनाते हुए सर्वकर्मों का संन्यास विधिवत ग्रहण कर लेता है। तो वेदांत वाक्य विचार संहिता ये होगी विविदिशा संन्यास। विविदिशा संन्यास के बाद में वेदांत विचार के वाक्य विचार सहित वह भगवत भक्ति निष्ठा प्राप्त करता है। और उस उपासना के बल पे निर्गुण ब्रह्म उपासना करेगा। भगवत भक्ति निष्ठा का मतलब यह निर्गुण ब्रह्म की उपासना। ततः तत्व ज्ञान निष्ठा, उस उपासना का बल पर क्या हो गया? उस तत्व ज्ञान में उसकी निष्ठा बन जाएगी। ततः तस्या फलंच त्रिगुणात्मक अविद्या निवृत्तिया, उसका फल क्या है? त्रिगुणात्मक अविद्या की निवृत्ति पूर्व का जीवन मुक्ति हो जाती है। उस जीवन मुक्ति के अंतर प्रारब्ध फल भोग पर्यंतम, प्रारब्ध कर्म का फल भोग पर्यंत रह करके तदंते च विधेय मुक्ति। ये बातें पूरी द्वितीय अध्याय का सारी इन्होंने एक पंक्ति में दे दिया। जीवन मुक्ति दशायांच परम पुरुषार्थालंबनेन पर वैराग्य प्राप्तिर दैव संपदाख्या शुभवासना तदुपकारिणी आदेया। जीवन मुक्ति काल में भी परम पुरुषार्थ आलंबनेन, परम पुरुषार्थ होता मुक्ति का मोक्ष का आलंबन करते हुए पर वैराग्य प्राप्ति दैव संपदाख्या, पर वैराग्य प्राप्ति कारणीभूता जो था क्या? दैवी संपत्ति, उसको त्यागना नहीं है। तद उपकारिणी आदेया, उसको हमेशा धारण ग्रहण किए हुए रहना चाहिए। आसुर संपदाख्या तो अशुभ वासना तद विरोधिनी हेया, और जो अशुभ वासना है आसुरी संपत्ति नाम के कहे जाते हैं, उनको तो सदा सतर्क रह करके जीवन मुक्ति दशा में भी उनको त्यागना चाहिए। दैव संपदो असाधारण कारणम सात्विकी श्रद्धा, दैव सी संपत्ति के असाधारण कारण क्या है? सात्विकी श्रद्धा। जिस व्यक्ति के अंदर सात्विकी श्रद्धा है उसी के अंदर निश्चित रूपेण दैवी संपत्ति वास करते हैं। सकल सद्गुण उसके अंदर वास होगा। और आसुर संपदस्तु राजसी तामसी चेती हेयोपाधि विभाग कृष्ण शास्त्रार्थ पर समाप्ति। और आसुर संपद क्या है? जिसके राजसी श्रद्धा है, तामसी श्रद्धा है, ऐसे लोगों के लिए क्या होता है? आसुर संपद उनके पेट में रहता है, सदा उनके अंदर आसुर संपद का वास होता है। राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा, त्रिविभाग योगो नाम आगे गुण त्रिविभाग योग में आ जाएगा भी सब। सात्विकी राशि तामसी श्रद्धा, फलार्थ जो श्रद्धा तामसी श्रद्धा है ना। फलार्थी का जो श्रद्धा होती है वो तामसी श्रद्धा होती है। और जो बेचारे की फल की आकांक्षा है ना, किसी चीज की आकांक्षा है, केवल टेम्पोररी मतलब से जो श्रद्धा करे वो राजसी श्रद्धा है। और सात्विकी जो परम पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थ जो श्रद्धा होती है वो सात्विकी श्रद्धा। संक्षेप में इस तरह संपूर्ण शास्त्र के अर्थ को द्वितीय अध्याय में संक्षेप में गूंथ दिया गया है। अब वहां कहे किस श्लोक का से कहा हुआ बातों को आगे किन अध्यायों में विस्तार किया है वो वर्णन करने जा रहे हैं। तत्र योगस्तः कुरु कर्माणि इत्यादि न सूत्रिता सत्व शुद्धि साधनभूता निष्काम कर्मनिष्ठा सामान्य विशेष रूपेण तृतीय चतुर्थाभ्याम प्रपंचते। श्लोक संख्या 48 योगस्थ कुरु कर्माणि, क्योंकि पहला था वो कर्मण्यवाधिकार 47, 48वां योगस्थ कुरु कर्माणि। इस श्लोक का व्याख्या को सत्व शुद्धि अंतःकरण शुद्धि का साधन होता जो निष्काम कर्म योग है उसको सामान्य रूपेण तृतीय अध्याय में, विशेष रूपेण चौथे अध्याय में विस्तार समझा दिया गया है। ततः उसके अनंतर शुद्ध अंतःकरण से शमदमादि साधन संपत्ति पुरस्सरा शमदमसान की पूर्वक विहाय कामान यह सर्वान इत्यादि ना 71वां श्लोक में जो कहा था 71 उसमें जो कहा गया सूत्र था सर्वकर्म संन्यास निष्ठा संक्षेप विस्तार रूपेण पंचम षष्ठाभ्याम 5वें अध्याय में संक्षेप रूपेण 6ठे अध्याय में विस्तार रूपेण, इस प्रकार से पहला से 6ठा अध्याय तक विशेष रूपेण क्या हुआ? एतावता च त्वं पदार्थोपि निरूपितः, त्वं पदार्थ निरूपण कर दिया गया। ततो वेदांत वाक्य विचार संहिता युक्त आसीत मत्परः 61वां श्लोक
इत्यादि ने सूत्र तो अनेक प्रकार इत्यादि वहां से लेकर के 61 से लेकर के लेना पड़ेगा आपको 70 तक जो कहा गया है उन सारे चीजों को भगवत भक्ति निष्ठा उपासना के उपयोगी सारी बात यहाँ 7वें अध्याय से लेकर के अध्याय 6 के न 7वें से लेकर 12वें तक उपासना के उपयोगी तत्पदार्थ शोधन करते हुए तत्पदार्थ में निष्ठा प्राप्त करने हेतु तत्पदार्थ संबंधी जो उपासना है उसको उपासना षटक नाम से कहा जाने वाला 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक वर्णन किया है। प्रपंचित तावता च तत्पदार्थोपरिरूपिता। इसके बाद ज्ञान प्रकरण शुरू होएगा। तो कर्म प्रकरण अंतःकरण शुद्धि के लिए था, तम पदार्थ शोधन, और उपासना प्रकरण जो था वह तत्पदार्थ शोधन करने के लिए। अब ऐक्य प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण होता है, तम और तत् का ऐक्यता की सिद्धि। उसके लिए क्या किया, प्रति अध्याय च अवांतर संगतिम अवांतर प्रयोजन भेदन च तत्र प्रदर्शिष्यामः। प्रत्येक अध्यायों का पूर्व पूर्वाध्यायों के साथ अवांतर जो संगति है और अवांतर जो प्रयोजन है उसको भी जगह जगह हम कहेंगे, ऐसे मसूदनकार कहते हैं। तथा तत्व पदार्थ ऐक्य ज्ञान रूपा वेदा विनाशनम नित्यम इत्यादि सूत्रता तत्व ज्ञान निष्ठा द्वितीय अध्याय का 21वां श्लोक है वो वेदा विनाशन नित्यम। उस श्लोक की व्याख्या त्रयोदश प्रकृति पुरुष विवेक प्रपंचिता। प्रकृति पुरुष विवेक के द्वारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नामक अध्याय के द्वारा विस्तार पूर्ण समझा दिया गया। ज्ञान निष्ठा फलम, और ज्ञान निष्ठा का फल क्या था, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन इत्यादि ना सूत्रतम। यह है 45वां श्लोक। वहां जो कहा हुआ था उसको त्रैगुण्य निवृत्ति चतुर्दशे 14वां अध्याय में त्रैगुण्य का निवृत्ति है तो वहां कथन हुआ। और शैव जीवन मुक्ति गुणातीत लक्षण कतरीन प्रपंची था, और उसी का नाम जीवन मुक्ति है वह गुणातीत लक्षण के द्वारा वह 14वां अध्याय में समझाया गया है। फिर 52वें श्लोक तदा गंतासी निर्वेदम इत्यादि के द्वारा कहा हुआ जो है सूत्रता पर वैराग्य निष्ठा। या पर वैराग्य और पर वैराग्य, वैराग्य दो हिस्से में है ना, योग सूत्र में स्पष्ट आया हुआ है अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर वैराग्य भी 3 प्रकार का बता दिया है ना, यतमान व्यतिरेक एक केंद्रीय नाम से। और पर वैराग्य वशिकार संज्ञा वैराग्य हो जाता है, उसमें भी उत्कृष्टता वर्णन करते हुए और तीव्रासन इत्यादि वर्णन किया हुआ है। इसलिए कहते हैं वो जो पर वैराग्य है उसका निष्ठा को बताने वाला संसार वृक्ष छेद द्वारा। पर वैराग्य में निष्ठा कैसे होगा, जब तक संसार वृक्ष में एक पत्ता के प्रति भी आपका मोह बना हुआ है तो पर वैराग्य में निष्ठा प्राप्ति नहीं हो सकती है ना। संसार वृक्ष का एक भी पत्ता एक भी चीज पर यदि आपका किसी भी प्रकार की आसक्ति है तो समझ लो कि पर वैराग्य निष्ठा नहीं हो सकती है। अतः तो उच्छेदार्थ 15वां अध्याय में संसार वृक्ष चिंतन करते हुए कथन कर दिया। संग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा इत्यादि से कह दिया गया है। दुखेश अनुद्विग्न मनाहा इत्यादि ना 56वां श्लोक 56 सिद्ध प्रज्ञ लक्षण है ना, सिद्ध प्रज्ञ लक्षण के द्वारा सूत्र जो था पर वैराग्य उपकारिणी दैवी संपद आदेया, और दैवी संपद कथन करना आदन करने के लिए कहा गया था। और यामिमां पुष्पदाम वाचम इत्यादि के द्वारा सूत्र तो तद विरोधिनी आश्री संपद हेया 16वां अध्याय में जो है उन दोनों संपदों का वर्णन किया गया है। दैव संपदो असाधारण कारण सात्विकी श्रद्धा निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ 45वां श्लोक है। इसमें जो सूत्र था तद विरोध परिहारेण सप्तदश है, उसका विरोध का परिहार करते हुए 17वां अध्याय में वर्णन किया गया है। इसे दुखे शांति 56 और यामिमां पुष्पदाम वाचम 42 इन दोनों श्लोकों का 16वां अध्याय में और निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ 45वां श्लोकों का 17वां अध्याय में एवं सफला ज्ञान निष्ठा अध्याय पंचकेन प्रतिपादिता। इस प्रकार से फल सहित ज्ञान निष्ठा का 5 अध्याय 13, 14, 15, 16, 17 इन 5 अध्याय में वर्णन कर दिया गया। अब 18 अध्याय उपसंहार अध्याय है। वहां क्या करने जा रहे हैं 18वें में, तो कहते हैं अष्टादश पूर्वोक्त सर्वोपसंहारे थी कृष्ण गीता संगति ही। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पदार्थ का संगति द्वितीय अध्याय का अन्य अध्यायों के साथ संबंध जोड़ के बता दिया। तो आप पूर्व अध्याय में द्वितीय अध्याय में क्या हुआ है, सांख्य बुद्धि
ज्ञान में और आश्रित्य ज्ञान निष्ठा भगवता उक्ता, ज्ञान निष्ठा का भगवान के द्वारा कहा गया ऐशा तेविता सांख्य बुद्धि 39 में इत्यंतेन और यथा तथा योग बुद्धि आश्रित्य कर्मनिष्ठा योगे इत्यारभ्य उसी 39 में शुरू करके कर्मण्यवाधिकार इत्यादि 47वें तक 47 तक जो है इत्यंतेन योग बुद्धि आश्रित्य निष्ठा उक्ता। अनयोर निष्ठयोर अधिकारी भेद स्पष्ट उपदिष्टो भगवता न न उपदिष्टम भगवता है ना, न च अनयोर निष्ठयोर अधिकारी भेद स्पष्ट उपदिष्टा भगवता उपदिष्ट भगवता, भगवान के द्वारा इनके अधिकारी भेद को स्पष्ट भी कहा नहीं गया है। इसलिए न चैकाधिकारिकत्वोभयो समुचित समुच्चय विवक्षितत्वाद इति वाच्य। कोई कह सकता है वहां भगवान ने कहा नहीं है, इसलिए कर्म और ज्ञान के समुच्चय पूर्वक एक ही व्यक्ति के द्वारा करना चाहिए, ऐसा भर्तृप्रपंच वृत्तिकार आदि के आधार पर पूर्व पक्ष होता है। इति न च वाच्यम क्यों दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय 49 में कर्मनिष्ठा या बुद्धिनिष्ठा अपेक्षा निकृष्टत्व विधानात् निकृष्टत्व का कथन कर दिया तो समुच्चय कैसे होगा। यानर्थुपान 46 में ज्ञान फले सर्वकर फलांतर भाव से दर्शितत्व, इसीलिए समुच्चयवाद तो हो नहीं सकता है। उसी समुच्चयवाद का विस्तार रूप शास्त्र तक भाष्यकार करेंगे। सिद्ध प्रज्ञ लक्षण मुक्त्वा च एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थयति सप्रशंसं ज्ञान फलोपसंहारा यानि च सर्वभूतानां इत्यादि ज्ञानिनो द्वैत दर्शन अभावेन कर्मानुष्ठान असंभवस्य च उक्तत्वात् अविद्या निवृत्ति लक्षणे मोक्ष फले ज्ञान मात्र से लोकानुसारण साधनकत्व कल्पना तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यपदवित्येन विद्यतेन इति श्रुतेश्च। और दूसरी बात एकाधिकार विषय इसलिए भी नहीं हो सकता कि सुतप्रज्ञ का लक्षण कहते हुए अंत भगवान ऐशा ब्रह्म पार्थ कहते हुए क्या कह दिए हैं, प्रशंसा के ज्ञान फल का उपसंहार करते हुए का या निशा सर्वभूतानां इत्यादि भी पूर्व में 69 में 69 में वर्णन करते हुए कहा ज्ञानी नो द्वैत दर्शन भावे न, जब द्वैत का दर्शन ही नहीं होता ज्ञानी को कर्म कहां से करेगा। और कर्म में पूरा द्वैत है, द्वैत निष्ठ है कर्म, अद्वैत निष्ठ है ज्ञान। इसलिए वह व्यक्ति एक व्यक्ति के अंदर दोनों कर्तव्य हो नहीं सकता है। एक अविद्या निवृत्ति लक्षण मोक्ष फले ज्ञान मत लोकानुसारेण लोकानुसार से भी सिद्ध है, अतएव साधन कल्पन वहां उपनिषद श्रुति में का तमे विदित्वाति नान्य पंथा विदिते अयनाय इति श्रुतिश्च ननु तर्हि तेजस्तिमरियोरिव विरोधिनो हो ज्ञान कर्मणो, फिर तो अंधकार और प्रकाश के समान ज्ञान और कर्म अत्यंत विरोधी हो जाएगा। समुच्चय संभवाद भिन्नाधिकारिकत्व में वस्तु, फिर तो भिन्नाधिकारित्व होनी चाहिए। सत्यम एवं न संभवती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। एकम अर्जुन प्रति तो उभयोपदेश होना युक्ता, क्योंकि एक अर्जुन के प्रति दोनों उपदेशकार है ना भगवान, इसे समुच्चय पक्ष मानना चाहिए। नहीं कर्माधिकारिणम प्रति ज्ञानिष्ठ उपदिष्टुम उचिता, यदि वास्तव में अर्जुन कर्माधिकारी होता तो उसके लिए ज्ञानोपदेश क्यों दिया भगवान ने, फिर उचित नहीं था। न वा ज्ञानाधिकारिणम प्रति कर्मनिष्ठा, और ज्ञानाधिकार प्रति कर्मनिष्ठा का उपदेश देना उचित नहीं होता। एकमेव प्रति विकल्पेन उभय उपदेश, इसलिए मानना पड़ेगा एक के प्रति दोनों उपदेश हुआ है और एक कारण से दोनों अनुष्ठान हो नहीं सकता। अतः विकल्पेन एक के द्वारा एक के बाद क्रम समुच्चय कर देना सह समुच्चय नहीं हो सकता है। तो पहले आदमी कर्म कांड करेगा 50 उम्र तक, जब बुढ़ा हो जाएगा तो ज्ञान निष्ठा करेगा, है कि नहीं? ऐसी व्यवस्था मान लिया जाए। बुढ़ापे में कहाँ पढ़ाई हो पाता है, क्या शास्त्र पढ़ेगा, क्या चिंतन करेगा, नहीं कुछ नहीं होता। आप एक कह रहे पूर्व पक्ष ऐसा कर लेते, व्यवस्था कर लो, कुछ न कुछ विकल्प बना लो अपने आप, तब सिद्धांत के देते चेत न, ये नहीं हो सकता। उत्कृष्ट निकृष्ट और विकल्प अनुपत्ति है, दो समान स्वरूप वालों का विकल्प हो सकता है। व्रीहिर्वाय अवैर्वाय चेत, दोनों का याग साधन समानता होने का विकल्प है। और उत्कृष्ट और निकृष्ट के जरा वीर पाषाणी ऐसे कोई करेगा क्या, ऐसे विधि है नहीं।
उत्कृष्ट का निकृष्ट के साथ में विकल्प कभी होता नहीं है, बल्कि निकृष्ट का त्याग पूर्वक उत्कृष्ट को अपनाया जाता है या नहीं। इसलिए कहते हैं उत्कृष्ट निकृष्ट और विकल्प बनते हैं अविद्या निवृत्ति उपलक्षित आत्मस्वरूप मोक्ष तारतम्य असंभवाच्छ। और अविद्या निवृत्ति पूर्व से उपलक्षित आत्मस्वरूप में का मोक्ष में कोई तारतम्यता नहीं है। तस्मात् ज्ञान क्रमिष्ठ और भिन्नाधिकारिकत्व एकम प्रति उपदेश अयोगाद एकाधिकारित्व च विरुद्धयो समुच्चय संभवाद कर्मापेक्ष ज्ञान प्राशस्त्यनुपत्तेश्च विकल्प अभिगमे च उत्कृष्टम अनायास साध्यम ज्ञान विहाय निकृष्टम अनेकायास बहुलम कर्मानुष्ठातुम अयोग्यमिति मत्वा पर्याकुलम मति अर्जुन उवाच हे जनार्दन इत्यादि। इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों भिन्न अधिकारी वाला है। एकम प्रति उपदेश योगा, एक के प्रति दोनों को उपदेश करना उचित नहीं। और एक अधिकारी एक अधिकारी है अर्जुन, और उसके प्रति विरुद्ध हो समुच्चय संभवाद, विरुद्ध दो वस्तुओं का समुच्चय करना संभव नहीं है। कर्मापेक्षया ज्ञान प्राशस्त अनुपत्तिश्च, और कर्मापेक्ष से ज्ञान की प्रशंसा भी उपन्न नहीं होगा। अतएव विकल्प, यदि विकल्प का स्वीकार करता हूं तो कर्मापेक्षा से ज्ञान की प्रशंसा उचित नहीं होता। अतः मानना पड़ेगा उत्कृष्टम अनायास साध्यम ज्ञानम, उत्कृष्ट जो और अनायास साध्य जो ज्ञान है उसको त्याग करके निकृष्ट अनेक आयास साध्य ऐसा बहुल कष्ट वाला वह कर्म को कर्मानुष्ठातुम अयोग्यम यह मान करके, यह बुद्धि में रख करके अर्जुन व्याकुल हो रहा है। मेरे को ऐसे निकृष्ट कर्म में क्यों डाल रहे हैं, उत्कृष्ट चीजों से वंचित मेरे को क्यों कर रहे हैं, यह मन में रखते हुए वो भगवान से प्रार्थना करता है हे जनार्दन इत्यादि से। इस तरह से श्लोकावतरणिका होती है। अब श्लोकार संक्षेप में करते हैं। अर्जुन उवाच हे जनार्दन हे केशव, दो संबोधन, हे जनार्दन हे केशव। अब तक जनार्दन का हम लोग दो अर्थ किए हैं, जनै ही अर्ध्यते प्रार्थ्यते इति जनार्दन, या जनान दुष्ट जनान अर्धयति नाशयति वा जनार्दन, प्रसंगार्थ निरूपण दो अर्थ ले लिया। और यहां पर इन दोनों से एक अलग अर्थ भी लेंगे। यद्यपि वहां उनमें से एक अर्थ यहां भी घटेगी, यहां भी प्रार्थना ही तो कर रहे हैं ना अर्जुन, विसंगत हो रहा है दिमाग में उसको, क्या करूं मेरे कर्म क्यों डाल रहे करके प्रार्थना ही तो कर रहा है, मेरे को सही सही बताओ क्यों मेरे कर्म में नियोजन कर रहे हो, है नहीं, ये प्रार्थना कर रहा है। इसलिए प्रार्थना वाला अर्थ हो सकती है सर्वैर जनीर स्व कामनाम अर्ध्यते ये न स जनार्दन, सकल जन के द्वारा प्रार्थना किया जाता है अपनी अपनी श्रेय आदि की अभ्युदय और निश्रेय रूपी कामनाओं की पूर्ति के लिए, जो उसका नाम जनार्दन है। वो पक्ष तो घटेगा ही। और लेकिन उसके अलावा एक और भी अर्थ लेंगे यहाँ वर्तमान प्रकरण अनुसारेण, जननम मिति जन्म, जननम मिति जन्म अर्थात क्या, जन्म मरण का कारण कौन है, तत्कारणम अज्ञानम इति जन्म, जननम इति जन्म तत्कारणम अज्ञानम लक्ष्यते तेन। अतः जन शब्द का अर्थ जन्म, जन्म का कारण कौन है, अज्ञान, कार्य कारण अभेद करता हुआ हम जन शब्द का अर्थ करेंगे अज्ञान। जननम मिति जन्म तत्कारणम अज्ञानम, स्व साक्षात्कारेण अर्दयति हीनस्ति नाश्यति असविति जनार्दन। जिनकी साक्षात्कार करने से वह अज्ञान नष्ट हो जाता है, ऐसे आप जनार्दन हैं। तो मेरे अंदर इस समय अज्ञान छा रहा है, मैं क्या करूं। संन्यास निष्ठा की प्रशंसा कर रहे हो, मैं ज्ञान निष्ठा अपनाऊं, मैं कर्म निष्ठा अपनाऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इस अज्ञान का आपके साक्षात्कार से नाश होना चाहिए। इसलिए हे जनार्दन संबोधन है। और हे केशव, कश्च ईशश्च केशव तयो वाति, तयो प्रति वाति अनुकंपयति इति केशव, यथा तथा माम प्रति अनुकंपयति प्रार्थना। जिस प्रकार से आपने ब्रह्मा और शिव पर भी अनुकंपा पूर्वक लीलाएं करी,
ब्रह्मा को उद्धार कर लिया आपने, अनेक समस्याओं से बचाया हर बार परेशानी में, और शिव जी जब भी परेशान होते रहे तब तक आपने उसको जो है परेशानी से बचाए। उन पर सदा अनुकंपा करते हुए उनको सहयोग देते हैं अपनी लीलाओं के द्वारा, उनकी क्रियाकलापों में तथा हमारे कोई प्रयास अनुकंपा कीजिए, ऐसा अर्जुन प्रार्थना करता है हे केशव संबोधन। इसलिए हे जनार्दन और हे केशव संबोधन के द्वारा दोनों ही प्रार्थना किया जा रहा है। और जैसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि ही, कहते हैं ते मता, तुम्हारे यदि यह सिद्धांत है, तुम्हारी यह मानना है, क्या मानना है, कर्मण बुद्धि ही ज्यायसी चेत, कर्म की अपेक्षा से बुद्धि मने ज्ञान निष्ठा, कर्मण मने कर्म निष्ठा की अपेक्षा से बुद्धि मने ज्ञान निष्ठा, ज्यायसी चेत श्रेष्ठ यदि आप मानते हो तो, इते में तव मता आपके द्वारा मानना है तो, तत् यदि ऐसे सिद्धांत स्वीकार करते हैं तो घोरे कर्मणि माम किम नियोजसी युद्धस्व भारत इति, युद्धस्व भारत कहना आपने, तो मेरे को कर्म में ऐसे कर्म कैसा है, ये कर्म मोक्ष देने वाला कर्म नहीं है, घोरे कर्मणि, क्योंकि आपने कहा जितना हुआ मोक्ष से महिम, आपने कहा है ना युद्ध का फल क्या है, ये लोक का भोग है, और मर जाऊंगा तो बता युद्ध का फल क्या है, स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष तो मिलना है नहीं, युद्ध का फल तो मोक्ष है ही नहीं। इसलिए कहते हैं घोरे कर्मणि, घोर कर्म है ये, माम किम नियोजसी, मुझे क्यों नियुक्त कर रहे हो, ये प्राप्त